सो हे गाइस, दिस इज प्रथमेश वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी का वरदान बैच में फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। हमने पिछले कुछ दिनों में 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के, और बहुत थॉरली, बहुत सरलता से, बहुत धीरे धीरे सबके कमेंट, सबके डाउट सॉल्व करते करते हम आगे बढ़े हैं। तो आज का ये फाइनल लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। अगर कुछ भी डाउट रहा पूरे चैप्टर में तो आज के वीडियो में कमेंट कर सकते हो। मैं स्पेशल एक वीडियो भी बना सकता हूँ अगर ज़्यादा डाउट्स रहे, कुछ रहा तो, क्योंकि हर डाउट क्लियर होना चाहिए। हमारा ये वरदान बैच की एक स्पेशलिटी है, हर डाउट क्लियर करके जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बैंड थ्योरी के हिसाब से। उसी तरह मैथ्स के भी लेक्चर हमारे वरदान बैच में ऑलरेडी शुरू है। मंडे टू फ्राइडे डेली रूटीन के हिसाब से 11 बजे सुबह आते हैं और केमिस्ट्री का 9 बजे सुबह आता है, तो इसीलिए उसे भी आप प्रिफर कर सकते हो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बैंड थ्योरी। व्हाट इज़ बैंड थ्योरी? अभी सर ये नाम तो पहली बार सुना हमने, बैंड थ्योरी 11th में भी नहीं सुना था, 12th में आपके मुँह से ही पहली बार सुन रहे हैं। तो समझो, बता दो। ये बैंड गैप अपन बाद में देखेंगे, मतलब अभी देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल समझ दो। मेटल, हमने मेटल लिया। मेटल क्या प्रोवाइड करता है? मेटल प्रोवाइड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या प्रोवाइड करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है, सही है। मेटल क्या प्रोवाइड करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और वो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। क्या होते हैं? वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस लिए फॉर्म होते हैं? टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है। इतना समझ में आया क्या? मेटल जो है वो और एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब ऐसे छोटे छोटे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा आगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें आपको ऑर्बिटल्स के बारे में ही पढ़ना है, एटॉमिक ऑर्बिटल और एलिमेंटल ऑर्बिटल वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी देखो, मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब आपके भाषा में अभी फिलहाल में बोल सकते हैं शेल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। शेल्स समझते हो ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा क्लास 11th में? नहीं पढ़ा तो फिर थोड़ा बेसिक तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 12th में हो आप। तो देखो, मेटल प्रोवाइड करता है एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल फिर क्या होते हैं? ओवरलैप होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना 11th में, sp ss ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल, sp3 बॉन्ड, सही है। उसी तरह रहता है ये। तो देखो, इसमें क्या हो जाएगा? मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। जो एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है वो एक के ऊपर एक, मतलब ओवरलैप हो गए। क्या हो गए? ओवरलैप हो गए। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हो गए तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल गया। अब क्या, अगर ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बहुत करीब रहे, क्या बोल रहा है? ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ लो, ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत करीब रहा, मतलब कैसे समझ लो, इस तरह रहा, बहुत पास में, तो हम बोल सकते हैं दे आर बैंड्स। क्या बोल सकते हैं? दे आर बैंड्स। तो हम लिखेंगे आगे क्या बन जाएगा? रहा, यहाँ बनेगा बैंड्स। क्या दोस्तों? यहाँ बन जाएगा बैंड्स, सही है। इतना समझ में आया आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सरल था। अभी देखो, अभी इसे मैं इरेज कर लेता हूँ और फिर से अभी थियरी के हिसाब से बता देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, परफेक्ट। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बॉन्ड। क्या पहला क्या है? पहला है कंडक्शन बैंड। सेकंड क्या है? सेकंड है वैलेंस बैंड। तो देखो, एम्प्टी कंडक्शन बैंड और फिल्ड वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस बैंड मतलब क्या? वैलेंस बैंड मतलब ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहते हैं, जिसमें इट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बॉन्ड इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, फोरबिटन जोन और लार्ज एनर्जी गैप अभी समझ लेते हैं। इतना समझ में आया आपको कि वैलेंस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऐसी बैंड जिसमें बहुत फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, ऐसी बैंड जो कि फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है। समझ में आ गया? कंडक्शन बैंड का मतलब क्या? ऐसी बैंड जो बिल्कुल खाली है, ऐसी बैंड जो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती है, उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे वैलेंस बैंड।
और ऐसी बैंड जो बिल्कुल खाली रहती है उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम कंडक्शन बैंड। सही है, इतना समझ में आया? तो देख लो, तो ये जो स्पेस है बीच में, अभी आप बोलोगे सर बैंड गैप क्या है? ये मैंने एरो बनाया पीले कलर का, दिख रहा? ये दो मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बैंड्स इज कॉल्ड एज बैंड गैप। बैंड गैप तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band is called as बैंड गैप, इज कॉल्ड एज बैंड गैप। क्या बोलते हैं फिर उसे बोलते हैं बैंड गैप। समझ में आ गया? बैंड गैप मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बैंड गैप बोलेंगे। तो समझ में आ गया? बैंड थ्योरी मतलब क्या है? जब मेटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल ये करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होने के बाद हमें क्या मिलेगा? ओवरलैप होने के बाद हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो मिल गया सर, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर पास पास रहे तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम बैंड। क्या कहेंगे? बैंड। और बैंड दो प्रकार के अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। कौन सी? एक कंडक्शन बैंड और एक वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड मतलब क्या सर? ऐसी बैंड जो पूरी खाली है, ऐसी बैंड जो पूरी खाली है उसे हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड। और ऐसी बैंड दैट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो पूरी इलेक्ट्रॉन से भरी है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। तो समझ में आ गया इतना? अभी बैंड गैप आ गया बीच में। तो देखो बैंड गैप का मतलब क्या? द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। क्या बोल रहा मैं? द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप। इतना परफेक्ट हो गया? समझ में आया? बड़े आगे? तो चलो 1 मिनट गाइस, पसीना, धूप बहुत है। आपकी इधर है कि नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 1 मिनट थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेता हूँ। परफेक्ट। देखो आगे बढ़ते। अब एक्सप्लेन मेटल्स आर कंडक्टर। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि मेटल कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर है, नॉन मेटल इंसुलेटर है और मेटलाइट सेमीकंडक्टर है। तो इसका मतलब क्या, कैसे क्या? तो हम आज देखेंगे एक्सप्लेन मेटल्स आर कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। किसके बेसिस पे देखना है हमें? ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी के हिसाब से देखना है कि मेटल्स को कंडक्टर क्यों कहा जाता है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, इन मेटल्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप वेरी लेस और नो बैंड गैप बिटवीन टू which helps the electron to flow from one band to another. Due to the flow of electron from one band to the another, metals are considered as conductor. कितने जनों को समझा रे? कितने जनों को समझा? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। सर क्या आपने तो पढ़ के ही बताया, इसीलिए बोला कितने जनों को समझा। देखो अब एक्सप्लेन करता हूँ सरलता से, इसे पूरा इरेज कर लेता हूँ। हाँ सही है। अभी देखो, इन मेटल वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ये शब्द को हम देख लेते हैं। देखो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। कौन सी? ये कंडक्शन बैंड है। ये नीचे की वैलेंस रहेंगी, ऊपर की कंडक्शन रहेंगी। सर नीचे की वैलेंस रहेगी, ऊपर की कंडक्शन रहेगी। यहाँ देखा ना हमने दोस्त, कैसा कर रहा है तू? ये देखो कंडक्शन, ये वैलेंस, ये कंडक्शन। सही है। नीचे वाली हमेशा कंडक्शन रहेगी, ऊपर वाली क्या? नीचे की हमेशा वैलेंस रहेगी, ऊपर की क्या रहेगी? ऊपर की हमेशा कंडक्शन रहेगी। तो इसमें देखो अब ये दो बैच हो गई। 1 मिनट, बहुत गंदी ड्राइंग है। ड्राइंग को ड्राइंग की तरह देखना दोस्तों। कमेंट सेक्शन फुल मत भर देना कि सर ड्राइंग तो 1 नंबर है। नहीं, ड्राइंग नहीं है अच्छी अपनी। कंडक्शन बैंड और ये आ गया वैलेंस बैंड। सही है, वैलेंस बैंड आ गया। अभी देखो ओवरलैप है। अभी यहाँ देखो, इट इज़ फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखो ओवरलैपिंग बैंड है। वैलेंस बैंड जो रहता है फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन देखो ये जो कंडक्शन बैंड है, ये जब इस पे ओवरलैप हो रहा है तो इसमें के देखो इतने इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखो ये वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड।
अब कंडक्शन बैंड ऐसी रहती है, लेकिन मेटल की इसमें क्या, कंडक्शन बैंड ऐसी रहती है पास में एकदम टच होके, या तो फिर उसको ओवरलैप ऐसे, तो ये मेटल के केसेस में रहेगा। तो ये देखो, ये जो है ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड क्या है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये कंडक्शन बैंड है, तो ये ऐसा आ जाएगा ओवरलैप होके। तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ओवरलैप हो रहा है ना इसमें, तो वैलेंस बॉन्ड के जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो रहा है, इसके वजह से कंडक्शन बैंड में भी चले जाते हैं। मतलब देखो, इस उंगली का मतलब वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब कंडक्शन बैंड ऐसे होता है तो इसके थ्रू इसमें चले जाते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने तो बचपन से पढ़ा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ हुआ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी, क्या है वहाँ, इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए क्या कहेंगे हम, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सही है। अब आप बोलोगे सर थियोरी में तो हम ऐसे लिखे क्या, बिल्कुल दोस्तों, हमें एक्सप्लेन करना है। हमने इसीलिए मैंने बहुत सरलता से आपको बहुत इजी वाली डेफिनेशंस और सब मेरे नोट्स में इंक्लूड किए। देखो, इन मेटल वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप और वेरी लेस। अब ये काहे लिखना आपने, ये लिखना ही नहीं ना, कौन सा नहीं लिखना, नो बैंड गैप बिटवीन टू बैंड्स which helps the electron to remove, which helps the electron to flow from one band to another band। गाइज एक मिनट, पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, एक मिनट रुकिए, सिस्टम थोड़ी सी प्रॉब्लम देती है गाइज, बहुत ऊंची सिस्टम तो है नहीं हमारी। हाँ एकदम परफेक्ट। तो देखो, इन मेटल्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स which helps the electron to flow from one band to another। इतना लिख दिया आपने। फिर लिखेंगे ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बैंड टू अनदर मेटल्स आर कंसिडर्ड एज कंडक्टर। हो गई, ये डायग्राम निकाल देने की, सिंपल तो बात है। 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, पक गए 3 मार्क, 3 मार्क से कम दे ही नहीं सकता हो, क्या लिखेंगे और उसमें। सही है, समझ आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एक्सप्लेन इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अगर पहला समझा होगा तो ये तो बहुत बेहतरी से समझेगा, मतलब अगर मेटल वाला समझा होगा तो ये तो बहुत बेहतरीन, और अगर मेटल वाला थोड़ा ऐसा लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा 95% समझ में आया, 5% नहीं समझा, तो ये देखो इसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से फ़ायदा ही है। तो देख लो, इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फार अवे। अभी देखो, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड फार अवे है, मतलब उन दोनों का बीच का बैंड गैप कैसे हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। बैंड गैप कैसे हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो दैट इज वेरी लार्ज बैंड गैप बिटवीन टू बैंड्स, दस इलेक्ट्रॉन डू नॉट फ्लोज फ्रॉम वन बैंड टू अनदर, देयरफॉर दे आर इंसुलेटर। अभी इतनी बड़ी बैंड गैप होने से इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें जाएंगे कैसे, नहीं जाएंगे ना। मेटल्स में क्या था, मेटल्स में ये कंडक्शन और ये वैलेंस नीचे वाली, ऊपर वाली कंडक्शन, ये दोनों ओवरलैप होते थे। ओवरलैप होने के कारण क्या है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें चले जाते थे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें चले जाते थे। समझ में आ गया। लेकिन इंसुलेटर्स में क्या है, ये भी दूर है और ये भी दूर है, बीच में बैंड गैप बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी होने के कारण क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक, वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे फिर, अगर वो हुआ ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा। सही बात है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई मतलब वो इंसुलेटर है। इसीलिए हम कहते हैं नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। एक्सप्लेन इंसुलेटर ऑन द बैंड थ्योरी, क्या बोलेंगे हम, in insulator the valence band and conduction band are placed far away from each other, thus as they are placed far away from each other the flow of electron from valence band to conduction band cannot take place, thus as there is no flow of electron then it do not conduct electricity, thus they are called as insulator। हो गया, बहुत तो सिंपल है दोस्त। और ये डायग्राम निकालना ऐसे क्वेश्चन रहे कि एक डायग्राम तो फेंक ही देने की, मतलब डायग्राम निकालिए तो बोलेगा बंदे का कंसेप्ट एक नंबर है, कुछ काट ही नहीं सकते, फिर मार्क्स काहे काटेंगे।
अगर इसमें थोड़ा सा छोटा लगा तो बोलेगे क्या हमारी इंसल्ट इतना सा लिख रहा है, क्या बंदा ये क्या बहुत बड़ा है क्या। तो डायग्राम निकालने की, डायग्राम निकाल लिया, फिर टेंशन खत्म। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अभी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अभी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर पे। When temperature increases, the conductivity of metal decreases due to increase in vibrational motion of electron. देखो जब टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो इलेक्ट्रॉन सही से फ्लो होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, जिसमें क्या है इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट होती है, तो तब तक तो वो कंडक्टर रहता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ते ही बढ़ते जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है मतलब इधर से इधर जाने का, वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाता है, मतलब वो कूदने लगता है, ऐसे वाइब्रेट होने लगता है, जिससे ना उसका फ्लो जो है ना वो कम हो जाता है। फ्लो क्या हो जाता है उसका, कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत थॉरली नहीं है, एक स्पीड में नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि वाइब्रेट हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। इसीलिए क्या कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजेस एंड व्हेन द टेम्परेचर गोज ऑन डाउन, मतलब जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब जो मेटल की कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन डिक्रीजिंग ना, तब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता है क्या, नहीं, तब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता ही नहीं है। इसीलिए वो क्या हो जाएगा फिर, इसीलिए वहाँ प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और कंडक्टिविटी ऑफ मेटल गोज ऑन इंक्रीजिंग व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो हम बोल सकते हैं हाँ टेम्परेचर ERATURE इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आ सकता है क्वेश्चन, आना रहा तो। अब बढ़ते आगे। अब देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। पहले किसका देखा हमने, कंडक्टर का देखा, अभी किसका देखेंगे हम, सेमीकंडक्टर्स का। इंसुलेटर का तक देखने का काम ही नहीं है, क्यों नहीं है, कमेंट में जल्दी बता क्यों नहीं है। अरे भाई वो कंडक्ट ही नहीं करता ना कुछ। अगर कोई चीज़ कंडक्ट ही नहीं कर रही है तो उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन रहेगा ही क्या, सही है। एक मिनट, हाँ परफेक्ट। चलो तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब क्या, ऐसा डिवाइस जो कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कभी नहीं करता है, या तो फिर बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो when temperature increases the conductivity of the semiconductor increases because when temperature increases electron flows between band which helps the electrical conductivity। अभी देखो सेमीकंडक्टर्स में क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी अभी समझ लो। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, पहले ही इलेक्ट्रॉन्स कम फ्लो होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्लो होना चाहिए ना, तो सेमीकंडक्टर्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन पहले ही कम फ्लो करते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशनल मोशन में आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होने लगते हैं, जिसके कारण क्या है वो थोड़े फास्ट फटाफट एक बैंड से दूसरे बैंड में चले जाते हैं। एक बैंड से दूसरे बैंड में अगर गए मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ऑन फ्रॉम वन बिटवीन वन बैंड एंड अनदर बैंड, देन देयर विल बी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो उसे हम कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन ये जो है ये कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी बहुत कम मात्रा में करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। तो समझ में आ गया सेमीकंडक्टर का फंडा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रीजन है वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाइब्रेट होगा, इसका मतलब क्या, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एक बैंड से दूसरे बैंड तक। और उसी तरह मेटल की कंडक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। वहाँ भी वाइब्रेशनल मोशन होता है, लेकिन मेटल है ना, कंडक्टर है, पहले ही तो वो घूम रहा है, पहले ही तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन जब वाइब्रेशनल मोशन आता है तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स, उसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, जिसके वजह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो धीमी गति से फिर चलता है। इसी का कारण क्या होता है, उधर डिक्रीज होता है। मतलब हमने क्या लिखा यहाँ, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर मेटल्स
और यहाँ क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। समझ में आ गया। फिर यहाँ क्या बोलेंगे, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स। समझ में आ गए। अब बड़े आगे समझ लो। अभी सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है, सब्सटेंस हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब क्या, ऐसा सब्सटेंस जो कभी कभी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कभी कभी नहीं भी करता है, तो इसीलिए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट्स वेरी वेरी लेस एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी। वो तो सही है ना, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है, और एक रीज़न है कभी कभी करता है कभी कभी नहीं भी करता, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है देख लेते हैं। देखो यहाँ स्मॉल बैंड गैप है, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में स्मॉल है ना डिस्टेंस, तो क्या कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दोस्त। बहुत ज़्यादा मात्रा में होते तो इट कंडक्ट्स मोर एनर्जी, मोर इलेक्ट्रिसिटी, but there is only certain limited flow of electrons, thus there is only less electricity conduction। वहाँ जो है कंडक्टिविटी ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो बहुत कम रहती, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर है। दो टाइप में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये फिगर ध्यान में रखना है। अभी देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, इट कंडक्ट्स वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट्स वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी। जो भी प्योर सेमीकंडक्टर रहता है ना दोस्त, वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्या बोल रहा मैं, जो भी प्योर सेमीकंडक्टर रहता है वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अभी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर दैट आर डोप्ड विथ स्पेसिफिक इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी देखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही रहता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर, लेकिन जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करता है। इम्प्योरिटी का मतलब कोई दूसरा एलिमेंट कुछ वो ऐड करते हैं, जिसके हिसाब से ना, जिसके वजह से जो वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द डोप्ड सेमीकंडक्टर, एडिंग इम्प्योरिटी। ये देख, डोपिंग बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, डोपिंग। एक मिनट मैं सही तरीके से लिखता हूँ। हाँ, डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज, addition of impurities in pure compound। in pure semiconductor ही लिख देता ना, in pure semiconductors। सही है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, ऐसा एक सेमीकंडक्टर पहले प्योर था लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड की, जिसके कारण जो वो सेमीकंडक्टर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। इसके लिए थोड़ी इम्प्योरिटी ऐड की उन्होंने, तो वो जो इम्प्योरिटी ऐड किया हुआ सेमीकंडक्टर है उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो प्योर सेमीकंडक्टर मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इट कंडक्ट्स वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी, दैट सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बहुत परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। बढ़े आगे। डोपिंग वोपिंग कुछ समझ में आया ना, डोपिंग टर्म क्या रहता है, ये क्या रहता है। कुछ नहीं समझा तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं सबके उत्तर दे दूंगा आपको बहुत सरलता से। अभी बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, हाँ, सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप में डिवाइड है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स।
दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से टाइप? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत बढ़िया। अभी देखो आगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? अ सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय डोपिंग प्योर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। द सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय डोपिंग प्योर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, मतलब ग्रुप 14 का जो एलिमेंट है वो क्या है? वो प्योर कंपोनेंट है। वो क्या है? प्योर कंपाउंड। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 14 ग्रुप एलिमेंट। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा एन टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर, यहाँ लिखता कंडक्टर। सही है। अभी फिर से पढ़ो। लाइक सिलिकॉन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 14 ग्रुप में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है? 4। नहीं समझ रहा सर? ग्रुप 1 ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल बहुत कमजोर है। एक सीरीज लाता हूं मैं, ट्रिक्स फॉर पीरियोडिक टेबल, हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी फिर से लाता है, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन फिर से आपके लिए एक सीरीज लाऊंगा, मतलब 2-3 दिन में, हाउ टू लर्न द पीरियोडिक टेबल, मतलब ग्रुप वाइज। तो बहुत सरलता से बताएगा। अगर जिसको जल्दी है पढ़ने की तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी लेक्चर्स अवेलेबल है, हाउ टू लर्न द ट्रिक फॉर पीरियोडिक टेबल। तो वो देख लीजिए। 14 ग्रुप एलिमेंट सिलिकॉन हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। 15 ग्रुप एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस। तो 15 ग्रुप एलिमेंट का क्या हो रहा है? यहाँ डोपिंग हो रहा है बाय डोपिंग प्योर एलिमेंट ऑफ ग्रुप। 14 ग्रुप का एक प्योर एलिमेंट है और जो 15 ग्रुप से होगा वो उसमें ऐड किया जा रहा है, जिसके वजह से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? जो 14 ग्रुप का एलिमेंट है वो प्योर एलिमेंट है, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड कर रहा है। इम्प्योरिटी अब कौन सी ऐड कर रहे हैं? 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। मतलब सिलिकॉन में फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो हम यहां लिखेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट। 15 ग्रुप एलिमेंट ऐड कर रहे हैं वहां। समझ में आ रहा है? तो जिसके कारण क्या हो जाएगा? हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ लो। पूरा सिलिकॉन है। क्या है? एक मिनट, ये क्या है? पूरा सिलिकॉन है। क्या है दोस्त? सिलिकॉन है। और ये क्या है? ये देखो एक फॉस्फोरस आ गया, मतलब पूरे सिलिकॉन की इसमें एक इम्प्योरिटी फॉस्फोरस। पिछले लेक्चर में देखा हमने, पानी का ग्लास, उसमें कीड़ा गिरा, मतलब कीड़ा क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी। देखो पूरा सिलिकॉन का बॉक्स, उसमें एक फॉस्फोरस है, इसका मतलब फॉस्फोरस क्या हो जाएगा? इम्प्योरिटी। लेकिन यहाँ डोपिंग प्रोसेस यूज होता है। डोपिंग प्रोसेस मतलब एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, खुद से नहीं आती, हम ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक में का पहला हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर को? द सेमीकंडक्टर फॉर्म्ड बाय डोपिंग प्योर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 विथ, ऐसा एग्जांपल दे देना बीच में, द सेमीकंडक्टर formed by doping the pure element group 14 like silicon having 4 valence electron with the element of group 15 like phosphorus having 5 valence electron to form the new type of semiconductor called as n type semiconductor। समझ में आ रहा है? सेम डेफिनेशन मैंने पीपीटी में लिखी है, ताकि मैंने जो पीपीटी है वो कहीं से मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया इसमें टेक्स्ट बुक वगैरह से। थोड़ी मतलब जो हार्ड वर्ड्स है ना, वो थोड़े थोड़े कहीं निकाल के मैंने सादे वर्ड्स डाले हैं, जिसमें पेपर में लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो चलो अभी बढ़ते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे अब? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप हो गया, अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक मिनट रुकिए दोस्तों, पैरामैग्नेटिक कहाँ आ गया रे? पेन गाइस, पेन यूज़ नहीं कर रहा। हाँ सही हो गया, पेन चल नहीं रहा था, थोड़ी सी सिस्टम प्रॉब्लम देती है और धूप तो ऊपर दे ही रही है। तो चलो
बढ़ते हैं। अभी पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? द सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय डोपिंग प्योर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14। एक बात समझ लेना, एन टाइप में 14 में 15 ग्रुप का एलिमेंट इम्प्योरिटी बनता है। 14 तो हमेशा, एन में भी 14 प्योर कंपोनेंट रहेगा और पी में भी 14 प्योर कंपोनेंट रहेगा। तो एन में क्या होगा, 14 में 15 की इम्प्योरिटी आ जाएंगी। 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप का एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटी आ जाएगा। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, 14 ग्रुप के एलिमेंट में 13 ग्रुप का एलिमेंट एज ए इम्प्योरिटी आ जाएगा। सही है, देख लेते हैं। द सेमीकंडक्टर फॉर्म बाय डोपिंग द प्योर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 लाइक सिलिकॉन having 4 valence electron with the element of group 13 like boron having 3 valence electron is called as p type semiconductor। तो इस हमारी भाषा में कैसे लिखेंगे, यहाँ 14 ग्रुप एलिमेंट, 14th ग्रुप एलिमेंट, या सीधा ऐसे कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या लिखेंगे, पी टाइप सेमी, एक मिनट दोस्तों, पी टाइप, एक मिनट, हाँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। सही है। और इसके एरो के ऊपर क्या आ जाएगा, किसको डोप कर रहे हैं हम, 13 ग्रुप एलिमेंट। कौन से एलिमेंट को हम डोपिंग कर रहे हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट। तो यहाँ आ जाएगा 13th ग्रुप एलिमेंट। कौन से ग्रुप को, 13 ग्रुप एलिमेंट। तो समझ में आ गया। देखो ना, ये पूरा क्या है, ये पूरा है सिलिकॉन। क्या ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन में देखो एक ही होल बोरॉन का है। बोरॉन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 13 ग्रुप। 13 ग्रुप का आपको ट्रिक पता है, बे अलगा लीना कैरेप्सिफेरिया, बेमक्का सरबरा, बे अलगा इंटी, 13 ग्रुप एंड लीना कैरेप्सिफेरिया। तो सब हम जानेंगे, हमारी जो आने वाली सीरीज है ट्रिक्स फॉर पीरियोडिक टेबल, उसमें देखेंगे। तो इतना समझ में आया। तो हमने देखो सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले बैंड थ्योरी से स्टार्ट किया, फिर सेमीकंडक्टर्स पे आए हम, कंडक्टर्स वगैरह सब देख लिया, एग्जांपल 2-3 क्वेश्चंस भी देख लिए, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में हमने दोनों कंप्लीट कर लिए, एन टाइप भी कंप्लीट कर लिया, पी टाइप भी कंप्लीट कर लिया। अभी आगे का सिलेबस देख लेते हैं। अभी देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो ये जो है ये हो जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है कंडक्शन बैंड में। और पी टाइप में क्या होता है, यहाँ होल हो जाता है, यहाँ होल हो जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझा, कोई टेंशन नहीं, कोई पूछता नहीं है, इसे कुछ काम का नहीं है। अभी व्हेन वी विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वी विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, 1 मार्क का क्वेश्चन है। When elements of group 15 is added to group 14, then semiconductor obtained is called as n-type semiconductor। बहुत सरल भाषा में लिखा है दोस्त। When element from group 15 is added as a impurity in group 14 element, then the semiconductor obtained is called as n-type semiconductor। सेम फिर p टाइप के लिए होगा, नहीं p टाइप के लिए है ही नहीं दोस्तों, समझ लो, देख लो। तो अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या देखेंगे हम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन, डिपेंडिंग अपॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड थर्ड जो है वो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि 11th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में तो भी आता है। आप बोलोगे सर आप इतना फिजिक्स का जानते हो फिर क्यों नहीं पढ़ा रहे। अरे दोस्त, आपको लगता है मुझे फिजिक्स आता है, बहुत लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि सर आप फिजिक्स पढ़ो, लेकिन क्या है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं फिजिक्स में उतना परफेक्ट नहीं हूँ। अगर परफेक्ट हो जाऊँगा, जब मुझे लगेगा कि परफेक्ट हो, तब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तब तक तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपका करियर बनाना है, आपको सही नॉलेज देना है। ऐसा नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में वही पढ़ा दिया, वही काम कर लिया, आपको समझे ना समझे, वो मेरी मतलब माइंडसेट नहीं है। मेरा माइंडसेट है बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। जो पैसे वो यहाँ भर नहीं सकता उसके लिए लेक्चर है, और जो भर सकते हैं वो आगे के स्टडीज़ में उसे यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये करूँगा। तो ऐसा नहीं कि लोगों को फंसा के पैसे लेने अपने को, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं अपन,
तो क्वालिटी देना चाहिए। बहुत लोग फ्री ऑफ कॉस्ट के नाम पे कुछ भी दे देते हैं, तो वैसा नहीं करना हमें। तो बैक टू आवर स्टडीज़, तो चलते हैं। वो टॉपिक के तो बहुत बातें हो जाएगी ना, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो समझ लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब क्या। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब सब्सटेंसेस दैट आर वीकली रिपेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब क्या, कुछ नहीं, थियरीज है भाई। द सब्सटेंस दैट आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट रहता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ। जब नॉर्थ और नॉर्थ सामने आए तो क्या हो जाएगा, वो रिपेल हो जाएगा। एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिपेल। और जब नॉर्थ और साउथ सामने आएगी तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। तो उसी तरह जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्या नहीं, दैट आर स्ट्रांगली रिपेल्ड फ्रॉम ईच अदर। तो यही ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इतना याद रखना, मतलब एक ऑर्बिटल में सिर्फ ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, एक ऑर्बिटल में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पढ़ा है ना आपने केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स 11th स्टैंडर्ड। नहीं पढ़ा तो लेक्चर्स आने वाले हैं अभी कुछ दिनों में 11th क्लास के लिए भी, तब पढ़ लेना, सही समझ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत काम का है दोस्त, बहुत। वहाँ पे भी आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक थॉरली पढ़ेगी। देखो पैरामैग्नेटिक, अभी पैरामैग्नेटिक में क्या है, सब्सटेंसेस दैट आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग वीकली रिपेल्ड था। डायमैग्नेटिक में क्या था, दैट आर वीकली रिपेल्ड। और पैरामैग्नेटिक में क्या है, दैट आर वीकली अट्रैक्टेड। और इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। कैसे याद रखना सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। पेयर मतलब 2, तो डाई मतलब 2 होता ना दोस्त, और डाई मतलब 2 हुआ तो पैरा उसका अपोजिट का है 2 याद रखना। पैरा की भी अलग ट्रिक, डाई की भी अलग ट्रिक, ऐसा नहीं याद रखना। डाई की याद रख दिया आपने, डाई मतलब 2 मतलब पेयर्ड, तो इट कंटेन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक मतलब कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंसेस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। फेरोमैग्नेटिक का मतलब द सब्सटेंसेस दैट आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड आर कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें भी क्या रहता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकल, Fe। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या अट्रैक्ट है, अबे मैग्नेट है ना, मैग्नेट अट्रैक्ट होते हैं ना एक दूसरे से। मैग्नेट मेटल्स है ना, दे आर मेटल्स। मेटल्स मतलब मैग्नेट रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली सब। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं थैंक यू गाइस। आज का चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हमने सॉलिड स्टेट बहुत थोरेली पढ़ा। तो आपको कैसा लगा सॉलिड स्टेट मेरे पढ़ाने से, मतलब समझा कि नहीं समझा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और गाइस एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कीजिए और स्लाइड्स भी अट्रैक्टिव दिखे आपके लिए, ताकि आपको पढ़ने का मन किए। थोड़े बीच बीच में जोक भी मार लेते हैं, कभी कभी आते नहीं जोक मारना, फिर भी मार लेते हैं। तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ भी डाउट रहा तो ज़रूर हमें याद कीजिए, कमेंट सेक्शन हमेशा खाली है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। गुड बाय।